हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 5 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। सो आइए स्टार्ट करते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल पे मैनेजमेंट काम करती है। पहला लेवल होता है टॉप लेवल, उसके बाद आता है मिडिल लेवल, देन लास्ट में आता है लोअर लेवल। तो ये तीनों लेवल पे क्या होता है, इसमें कौन कौन लोग आते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्या वर्क करते हैं, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम सब अभी आगे इस वीडियो में जानेंगे। सो फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टॉप लेवल। सबसे पहले हम मैनेजमेंट के टॉप लेवल के बारे में समझते हैं। टॉप लेवल होती है जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिनको और भी दूसरे नामों से जाना जाता है, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर भी कहते हैं, कई कंपनियों में जनरल मैनेजर भी कहा जाता है, प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। तो ये सब लोग टॉप लेवल में आते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली सभी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड इनफैक्ट इनको ऑनर और शेयर होल्डर के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए ये टॉप लेवल में बैठे होते हैं, क्योंकि ये एक तरह से कंपनी के मालिक होते हैं, ये बॉस होते हैं, जिनके अंडर जो है मिडिल लेवल और लोअर लेवल के एम्प्लॉय जो हैं वो काम करते हैं। अब हम समझते हैं कि टॉप लेवल के फंक्शन क्या क्या होते हैं, जैसे सेट्स ऑब्जेक्टिव, फॉर्म पॉलिसीज, डिटरमाइन एक्टिविटीज, अरेंज रिसोर्सेज, अप्रूव बजट्स। ये एक ओवरव्यू था, इसको डिटेल में हम आगे अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट इज सेट्स ऑब्जेक्टिव। टॉप लेवल मैनेजमेंट का सबसे पहला काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करना, कि हम किस गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। जो एम्प्लॉय हैं कंपनी में, वो किस गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे, आगे वर्क करेंगे, वो टारगेट सेट करना जो है टॉप लेवल का काम होता है। तो ये लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्म पॉलिसीज। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म होनी है, जो भी हमें ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, उससे रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ बनानी है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, वो सारे डिसाइड करना और पॉलिसीज़ को बनाना टॉप लेवल का काम होता है। इसीलिए टॉप लेवल पॉलिसी भी बनाती है। नेक्स्ट इज डिटरमाइन एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट काम करते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, परचेस डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट है, प्रोडक्शन, रिसर्च। इस तरह से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं। तो इन सभी डिपार्टमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएगी, कैसे ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाएगा, ये सब कुछ डिसाइड करना टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। नेक्स्ट इज अरेंज रिसोर्सेज। अब ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, पॉलिसी बना ली, एक्टिविटीज को अच्छे से कोऑर्डिनेट कर दिया, तो इनको करने के लिए अब रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो उनको अरेंज करना, उन रिसोर्सेज को जमा करना, उनको इकट्ठा करना, असेंबल करना उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जैसे कि रिसोर्सेज में हमें कैपिटल चाहिए, पूंजी की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, फिक्स्ड एसेट चाहिए होता है। तो ये सारे रिसोर्सेज को अरेंज करना भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन में आता है। नेक्स्ट इज अप्रूव बजट्स। ऑर्गेनाइजेशन में काम को करने के लिए पैसा भी चाहिए होता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स होते हैं वो बजट प्रिपेयर करते हैं। तो उस बजट को प्रिपेयर करने के बाद जो फाइनल शेप होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट देता है, क्योंकि जब तक टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो पास नहीं करेगा, बजट जो है वो अप्रूव नहीं माना जाएगा। इसीलिए टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन में बजट को अप्रूव करना भी आता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल के कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं। टॉप लेवल इसके ऊपर होता है, लोअर लेवल इसके नीचे होता है। तो मिडिल लेवल जो है वो टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में काम करता है। और इसमें आने वाले जो हेड होते हैं उनको हम डिविजनल हेड के नाम से जानते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स भी कहते हैं, डिप्टी डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, ऑपरेशंस मैनेजर्स, फंक्शन मैनेजर्स। इस तरह के जो ये सब पोस्ट हैं, ये सारी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आती है। तो इसीलिए मिडिल लेवल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसको जवाब देने के लिए, टॉप लेवल को जवाब देने के लिए। और अपने अंडर में इसके कौन काम करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट काम करता है। अब इसके फंक्शंस को देख लेते हैं, जैसे इंटरप्रेट पॉलिसीज, अपॉइंट एम्प्लॉयज, इंश्योर ड्यूटीज, मोटिवेट एम्प्लॉयज, क्रिएट कॉपरेशन। ये सब हमारे जो हैं ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस में आते हैं। इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं।
फर्स्ट इज इंटरप्रेट पॉलिसीज। जो भी पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं उन सबको इंटरप्रेट करना मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। जो भी पॉलिसीज ऊपर से बन के आती हैं उसको कैसे एम्प्लॉयज़ से फॉलो करवाना है, ये सारे डायरेक्शंस जो हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट आगे पास करता है। नेक्स्ट इज अपॉइंट एम्प्लॉयज़। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जितने भी एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है उनको अपॉइंट करना, उस डिपार्टमेंट में लोगों की सिलेक्शन करना, भर्ती करना, ये काम किसका होता है? ये काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। ये लोग एम्प्लॉय को अपॉइंट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज इंश्योर ड्यूटीज। यहाँ पर क्या होता है, डिपार्टमेंटल मैनेजर जो होता है वो अपने सबॉर्डिनेट को बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है, और उस काम को करने के लिए जो भी नीडफुल रिसोर्सेज होते हैं, जो भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो उनको अवेलेबल कराया जाता है ताकि वो सबॉर्डिनेट बिना रुके और बिना इंटरफेयर किए किसी भी काम को ईजिली जो है वो आसानी से कर सकें। नेक्स्ट इज मोटिवेट एम्प्लॉयज। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन में ये भी आता है कि जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो भी अचीव करना है वो ईजिली अचीव किया जा सके। तो क्योंकि एम्प्लॉय अगर मोटिवेट रहेगा तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा और अपने टारगेट को हासिल करना जो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्रिएट कॉपरेशन। जितने भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, जितने भी डिविजन्स काम कर रहे हैं, उन सबके बीच में कॉपरेशन बिठाना, कोऑर्डिनेशन करना, ये सारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। जो मिडिल लेवल मैनेजर होते हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स में एक हार्मोनी इस्टेब्लिश करते हैं ताकि बहुत ही शांति से और बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली जो कंपनी की ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव किया जा सके। तो ये सब हमारे जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस थे। अब हम लोअर लेवल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लोअर लेवल को हम दूसरे नामों से भी जानते हैं। इसे सुपरवाइजरी लेवल भी कहा जाता है, इसे ऑपरेशनल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, इन सब नामों से भी जाना जाता है। इसलिए क्योंकि इसमें जो इंक्लूड होते हैं, इसमें जो आते हैं वो होते हैं सुपरवाइजर और फॉरमैन। सुपरवाइजर एंड फॉरमैन को लेके ही लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो बनता है। इनको फर्स्ट लाइन मैनेजर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे ओवरऑल एफर्ट्स ऑफ वर्कफोर्स, पार्स इंस्ट्रक्शंस, मेंटेन क्वालिटी ऑफ आउटपुट, रिड्यूस वेस्टेज, इंश्योर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ये एक ओवरव्यू था, इनको अच्छे से समझ लेते हैं आगे। फर्स्ट इज ओवरऑल एफर्ट्स ऑफ वर्कफोर्स। सुपरवाइजर जो होता है वो सभी एम्प्लॉयज़ का हेड होता है। उसका काम होता है टाइम टू टाइम जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करते रहना, उनके काम पर नज़र बनाए रखना, जितने भी वर्कफोर्स काम कर रही है उनको सुपरवाइज करते रहना, उनको टाइमली प्रॉपरली गाइडेंस देते रहना ताकि वो जो भी काम कर रहे हैं वो ठीक से काम करें। नेक्स्ट इज पास इंस्ट्रक्शंस। सुपरवाइजर जितने भी एम्प्लॉयज उसके अंडर में काम कर रहे होते हैं उनको उनके साथ जाके बातचीत करता है, उनके संग इंटरेक्ट करता है और जो भी इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आया हुआ रहता है काम को करने के लिए वो उन एम्प्लॉय को बताता है और उनसे फॉलो करवाता है। नेक्स्ट इज मेंटेन क्वालिटी ऑफ आउटपुट। जो भी आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में प्रोड्यूस हो रहा है वो अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस हो। ये जो जिम्मेदारी है ये लोअर लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइजर की होती है। वो अपने वर्कफोर्स पे प्रॉपरली निगरानी रखता है, उनको अपने गाइडेंस के अंदर इसीलिए काम करवाता है ताकि जो भी आउटपुट वो लोग बना रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस हो, वो अच्छे स्टैंडर्ड का प्रोड्यूस हो। इसीलिए आउटपुट की क्वालिटी को मेंटेन रखना भी सुपरवाइजर की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट इज रिड्यूस वेस्टेज। जो मटेरियल्स यूज किया जा रहा है आउटपुट को बनाने के लिए वो ज़्यादा वेस्ट ना हो, एम्प्लॉय जो हैं, वर्कर जो हैं, उनको ज़्यादा वेस्ट ना करें, सही से उनको प्रॉपरली यूज़ करें, ये ध्यान रखना भी सुपरवाइज़र का काम होता है। क्वालिटी मेंटेन करना भी सुपरवाइज़र का ही काम होता है। नेक्स्ट इज इंश्योर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। काम के दौरान सेफ्टी को भी ध्यान में रखना होता है। जो सेफ्टी मेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको फॉलो किया जाना चाहिए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइज़र की होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ पर सेफ्टी के पूरे मेजर्स हैं या नहीं, उसकी वो पूरा ध्यान रखें। तो इसीलिए सेफ्टी स्टैंडर्ड भी इंश्योर करना सुपरवाइज़र की ही ड्यूटी होती है। ये लोअर लेवल मैनेजमेंट का ही काम होता है। आज के वीडियो में हमने मैनेजमेंट के टॉप लेवल, लोअर लेवल और मिडिल लेवल तीनों मैनेजमेंट के लेवल के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमारा टॉपिक होगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 6 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में।